मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में जो प्रश्नावली है 5.3 उसमें हम कहाँ तक तीसरा के चौथा नंबर सवाल तक देख चुके थे। उससे आगे हम लोग को देखना है। उससे पहले यदि आप लोग क्या करें, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, वही है कि एक एपी है, ये 5वां नंबर सवाल है और इस एपी में डी दिया है और S9 दिया है और हमको पता करना है ए और A9। करना क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहले हम इस सवाल को बनाते हैं। क्या लिखा है, S9 बराबर कितना दिए है 75। तो भैया आप लोग फार्मूला से सीखे हो कि Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n-1 और इंटू में क्या होता है डी। इसी के रूप में इसको खोल दीजिए। अगर S9 को हम खोलेंगे तो बनेगा क्या, ये लिख सकते हैं 9/2 क्योंकि n का मान क्या है 9 है। फिर क्या है 2 गुणे a हमें पता करना है तो a लिखे रहिए, a हमें याद नहीं है, ठीक है। प्लस n का मान कितना है 9 है, माइनस का 1 है, और इंटू में d का मान तो पता ही है 5 है और ये बराबर इसका मान कितना है 75 है, 75। तो हल करिए इसको तो क्या बनेगा, देखिए ये 9 गुणे में है तो बटे में जाएगा और ये 2 बटे में है तो कहाँ जाएगा, गुणे में। तो बनेगा क्या 2a प्लस, यहाँ घटा दीजिए कितना बचा 8 गुणे 5 और इसे पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या, इसे क्या लिखा है 75। ये पलट जाएगा उधर जाकर, यानी इसका बटे करोगे तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो काटेंगे, इसे कट जाएगा। अगर हम 3 से काटे तो 3 तिरिक का 9, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, इतना आया। तो बनेगा क्या 2a प्लस का 8 पंचे 40 बराबर 25 दूना हो गया 50 और बटे में क्या है 3। इसको भेजेंगे उस साइड तो हो जाएगा माइनस। तो बनेगा क्या 2a बराबर 50/3 और माइनस का क्या हुआ 40 हुआ। इसका अपन एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो बनेगा क्या 2a बराबर 4 × 12 120, यानी जो हमारा है 50 माइनस का 120 और बटे में क्या है 3 है। और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे पर घटाएंगे तो बनेगा क्या 2a बराबर, देखिए 0 में से 0 गए 0 बचा और यहाँ पर 12 में से 5 की कितना बचा 7, माइनस का 70 और बटे में 3। तो ये हमारा गुणे में है, बटे में आ जाएगा तो बनेगा क्या a बराबर माइनस का 70 और बटे में 3 दूनी हो गए 6, गुणा हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 3 या 6, 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी माइनस का ये बनेगा क्या a बराबर बनेगा माइनस का 35 और बटे में 3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A9। तो A9 का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, A9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d, एक कम करके। तो a का मान माइनस का 35/3 है प्लस का 8 गुणे डी का मान कितना है 5 है। तो और आगे हल करेंगे तो क्या होगा A9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस का 8 पंचे 40 बटे में 1, तो 4 × 12 यानी माइनस का 35 और प्लस का 4 × 12 120 और बटे में 3। यहाँ फिर क्या होगा, घट जाएगा, यानी 10 में से 5 गए कितना बचा 5 और 11 में से 3 ये कितना बचा 8, यानी 85 बटे में कितना बचा 3। कैंसिल होगा नहीं 3 से, तो क्या हो जाएगा A9 बराबर इतना आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ तक फिर आगे होता है। 6वां नंबर सवाल, इसमें देखो कुछ चीजें हमें दिए हैं, क्या दिए हैं, a का मान दिए हैं और d का मान दिया है। उससे हमें क्या पता करना है, n का मान निकालना है और an का मान निकालना है। 3 चीजें हमें पता है, a का मान पता है, d का मान पता है, Sn का मान पता है। Sn मतलब n पदों का योगफल, कुछ जितने भी पद हैं उसमें n का जो मान है, जितने भी पद हैं उनका योगफल दिया है। इसी से हम सवाल बनाएंगे। देखिए हम Sn बराबर क्या लिखा है 90 लिखा है, ठीक। एशियन को क्या लिख सकते हैं, आप लोग एशियन से तो परिचित है ही हैं। क्या लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 और इंटू में d। यही तो है एशियन का मान, एशियन का मान यही है। अब ये एशियन का मान कितना दिया है 90 दिया है, n/2 है। एशियन का मान कितना है 90 है, लगा दीजिए मान। तो चाहे इस साइड लगाए या इस साइड लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साइड हम लगाते हैं कितना Sn, n का n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है 2 है, ठीक है।
प्लस n हमें पता नहीं है, निकाले थे। d का मान कितना है 8 है और बराबर SN का मान कितना है 90, कितना है 90। अब देखिए हल करते हैं तो बनेगा क्या n/2 ब्रैकेट में क्या हो गया 2 दूनी 4 प्लस यहां से अंदर गुणा कराएंगे कि यहां पर घटने वाला तो है नहीं, तो 8 एकन्नम 8n और 8 एकन्नम 8 माइनस का 8 एकन्नम 8n 8 एकन्नम 8 माइनस गए और बराबर कितना है 90 है। ठीक, और थोड़ा हल करेंगे तो बनेगा क्या n/2 और ब्रैकेट में यहां पर से घटा लीजिए तो क्या बचेगा 8n माइनस का क्या बचेगा 4, क्योंकि 8 में से 4 घटाए माइनस के 4 बराबर क्या है 9 है। अब इसको हम गुणा कराएंगे n/2 को और 2 को गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या 8n स्क्वायर और बटे में क्या 2 और माइनस का 4n और बटे में 2 और बराबर कितना है 90 है। यही है। तो क्या करते हैं इसको काट कर थोड़ा छोटा करते हैं, 2 एकन्नम 2 और 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। हमारा समीकरण बना क्या बना यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस का 2n और बराबर का कितना है 90। और थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो 2 से फिर भाग कर दो, सभी को पूरे समीकरण को 2 से फिर से भाग कर दो तो क्या बनेगा 2 एकन्नम 2 2 दूनी 4 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 2 45 90, यानी 2 चौक 8 2 चौक 8 एक बचा 10 हो गया और 2 पंचे 10 कितना आ गया 45। अब बना क्या बना यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस का n और बराबर लिखा है 45, 45 अंदर आएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी 2n स्क्वायर माइनस का क्या बना n और माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब देखिए बन गया फैक्टर। फैक्टर में क्या है कह रहा है कि लास्ट वाला निशान घटाने पर एक बने, यहाँ पर कोई गणित नहीं है तो वहां पर एक छिपा होता है। आप लोग परिचित इससे ही हैं, फैक्टर करना तो सीखे गए थे चौथे चैप्टर में। घटाने पर एक बने, गुणा करने पर कितना बने 45 दूना 90। तो हम 90 का ऐसा गुणनखंड करिए, 90 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने के बाद एक बने, गुणा करने पर 90, तो 10 और 9 का बना दीजिए, 10 9 90, यानी 10 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो बनेगा 1 और 10 और हम 9 का गुणा करेंगे तो हो कितना जाएगा 90, 10 9 90 10 माइनस 9। तो क्या करेंगे 2n स्क्वायर माइनस यहां पर रखेंगे 1 की जगह पर क्या 10 माइनस का 9 बाहर n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस का क्या हो गया 10n माइनस माइनस प्लस का 9n और ये क्या बन गया माइनस का 45 और बराबर क्या हो गया 0। यहां से क्या हुआ 2n कॉमन ले लीजिए, तो जब 2n कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या n माइनस का 2 पंचे 10 5 बचा, n चलाया 1 2 चलाया। यहां से हम क्या लेंगे प्लस का 9 कॉमन तो बचा n और 9 पचे 45 यानी 5 बचा बराबर क्या हो गया 0। n माइनस 5 n माइनस 5 दोनों बराबर है तो n माइनस 5 दोनों में से कॉमन। अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2n प्लस का 9 और इक्वल टू 0। इसका मान निकालेंगे, लिखेंगे यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ गया 5, n का मान कितना आ गया 5। इसका मान निकालेंगे तो लिखेंगे यदि 2n प्लस का 9 बराबर 0 तो 2n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9, n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9 बटे 2। तो देखिए n का मान ना तो हमारा माइनस में हो सकता है ना तो बटे में हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसे छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे, छोड़ने पर, क्योंकि ना तो हमारी n का मान माइनस में हो सकती है ना तो ये बटे में हो सकती है, ये पूर्णांक होती है और धनात्मक होती है n का मान, हमेशा ध्यान रखना। तो n बराबर जो 5 है इसी को लेंगे, नहीं n का मान हमें मिल गया क्या 5। अब n का मान मिल गया तो an का मान तो मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है। an का फार्मूला क्या होता है यानी n का मान कितना आ गया 5 आ गया। an बराबर क्या होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है d। तो an का मान हमें निकालना कितने पद तक 5 पद तक, क्योंकि n का मान क्या निकला है 5, तो निकालेंगे a5 बराबर होगा क्या a का मान हमें दिया है कितना दिया है 2 प्लस n का मान कितना है 5 माइनस का 1 इंटू में d का मान कितना है 8। हल कर लीजिए तो a5 का जो मान होगा 2 प्लस यहाँ से घटाए 4 बचा गुणे हो गए 8 और 8 चौक कितना होता है 8 चौक होता है 32, 8 चौक 32, 2 जोड़ दीजिए तो a5 का मान जो है 32 2 कितना हो गए 32 2 हो गए 34। ये तो हमारा कौन सा सवाल है 6ठा नंबर सवाल। एक
जो है एस एन जो बता ए एन जो बता रहा था, यानी पांचवा पद हमारा ये है और एन का मान जो है वो 5 है। तो 2 आंसर बनेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गए होगा। यहाँ तक देखिए नंबर सवाल है तीसरे का। इसमें क्या है, हमको दिया है ए का मान दिया है और ए एन का मान दिया है और एस एन का मान दिया है। इन दोनों से हमें पता करना है क्या, डी का मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, ए एन को पहले हम लिखते हैं कि ए एन को हम चेंज करते हैं। ए एन हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। ठीक, ए का मान तो हमें पता ही है ना, ठीक है, ए का मान पता है तो ए का मान हम लगा देते हैं और इसका मान लगा देते हैं। यानी ए का मान क्या है 8 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें निकाले के। ठीक है, ए एन का मान कितना है, वो ए एन का जो मान है वो 62 है। कितना है 62। ए को भेज देते हैं उस साइड, ए को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो प्लस से उधर घट के क्या हो जाएगा माइनस, यानी ए एन इंटू डी, और ये बराबर क्या हो गया 62 माइनस का 8, यानी एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर, घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4, नहीं बचा कितना 54। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट कुछ देर के लिए। अब इसको उठाओ एस एन को, तो एस एन को बालक क्या लिख सकते हो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी। यहां तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, इसका मान उस साइड लगा दीजिए। तो ये बनेगा क्या, या फिर एक काम करते हैं 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन का मान कितना है 210, चलिए यहाँ पर 210 लगा दीजिए। 210 बराबर क्या है n/2 ब्रैकेट में क्या है 2 गुणे a का मान कितना है 8 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। देखिए क्या कर रहा है, ये देखो बटे में है तो इधर आके गुणा कर देगा इसको, तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 420। मतलब इसका कुछ नहीं किया गया, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया। तो 2 0 0 2 1 2 2 2 दूनी 4, बचा क्या n, और ब्रैकेट में क्या होगा 8 दूनी हो गया 16 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो फिर आगे देखिए। यहाँ पर एक बात और लिखेंगे हम क्या, कि समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से हम किसका मान लगाने जा रहे हैं, ये समीकरण फर्स्ट है, यहाँ से समीकरण सेकंड मान दीजिए, ये समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट से n माइनस 1 इंटू डी का मान, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर किसका मान n माइनस 1 इंटू डी के मान। ये समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण फर्स्ट से n माइनस 1 इंटू डी का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, सेकंड में। तो ये लिखा क्या है 420 बराबर क्या है n, और ब्रैकेट में क्या है लिखा है 16, और इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे 54। तो लिख दीजिए 54, क्या दिक्कत है, यहाँ पर लिख दिए 54। इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा 420 n ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 6 1 7, कितना आ गया 70। अब देखिए 70 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 420 और बटे में आ गया 70। 0 से 0 कैंसिल, 6 का 7 का 7 7 6 42। n का मान कितना आ गया 6। n का मान पता हो गया तो d तो भी निकल ही जाएगा, क्या दिक्कत है। इस n का मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट में लगा दीजिए, बस निकल जाएगा। टर्न दे लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है n माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना है 54 रखने पर। तो हम n का मान कितना रखेंगे 6, बनेगा क्या 6 माइनस का 1 इंटू में डी बराबर कितना 54, घटाएंगे बचा 5d बराबर का 54 और बटे में भी भेजेंगे, डी बराबर हमारा भेजेंगे 54 और बटे में 5, कैंसिल होगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा एक आंसर ये बनेगा, एक आंसर ये बनेगा। यहां तक देखिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए बालक, सवाल नंबर तीसरे का 8वां नंबर सवाल। इसमें क्या दिया हमें, an दिया है, d दिया है, SN दिया है। SN मतलब n पदों का योगफल। हमें यहां से n निकालना है और a निकालना है।
तो पहले हम फार्मूला इससे बनाते हैं, मतलब इसको पहले हल करते हैं ए एन को। तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। इसका मान कितना दिया है 4, ठीक है। ए हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। एन माइनस वन, डी तो पता है, हाँ डी पता है। डी का मान हमारा 2 है, ठीक है। अगर 2 है तो क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कराएंगे तो बनेगा ये हमारा 4 बराबर ए प्लस 2 से अंदर गुणा कराए तो 2n और माइनस का 2, ये माइनस इधर आके तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी a प्लस 2n और ये क्या बन गया 4 और प्लस का 2, यानी a प्लस 2n बराबर का 4 2 6, बन गया समीकरण फर्स्ट। यहां लाकर समीकरण फर्स्ट छोड़ दीजिए। अब उठाइए एसईएन को। तो एसईएन को हम क्या लिख सकते हैं, एसईएन को लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये लिख सकते हैं। यस, इसके जहां पर एसईएन के जहां पर क्या रखेंगे माइनस का 14 बराबर क्या हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में क्या लिखा है 2a प्लस का n माइनस 1, हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। n नहीं पता है, d तो पता है, हाँ d पता है, तो d का मान कितना है 2 लगा दीजिए। हल करेंगे इसको, तो इसको जब हम हल करेंगे तो बनेगा क्या, ये चलिए कैसी गुणा मार दीजिए इसका। कैसी गुणा मारेंगे तो बनेगा क्या 14 दूना 28 माइनस का बना क्या n और ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस क्या है 2n माइनस का 2, ये बनेगा, मतलब 2 का अंदर हम गुणा करा दिए। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ मान हमें यहाँ से निकाल कर लगाना पड़ेगा कि तो a का मान हम यहाँ से निकाल करके n के रूप में उधर लगा लेंगे। यहीं पर लाकर समीकरण सेकंड को छोड़ दीजिए। इस समीकरण देखिए फर्स्ट से हम क्या करेंगे a का मान निकालेंगे। अगर a का मान निकालेंगे तो ये प्लस है, उधर जाके क्या बना लेगा माइनस बना लेगा, क्या बना लेगा माइनस। तो ये होगा क्या, यही से निकाल ले कि अगर हम a का मान यहाँ पर करने पर हल करेंगे तो बनेगा क्या, जो समीकरण फर्स्ट है वहां पर लिखा है a प्लस 2n बराबर 6 है। हम a का मान निकालेंगे अगर तो ये बन जाएगा a बराबर क्या 6 माइनस का 2n, 6 माइनस 2n। ये समीकरण थर्ड है और a का मान है, समीकरण सेकंड में लगा दीजिए a का मान। तो जब हम समीकरण सेकंड में लगाएंगे a का मान, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर तो रखेंगे तो बनेगा क्या a का मान, तो जो लिखा है हमारा क्या समीकरण सेकंड में माइनस क्या 28 है बराबर क्या है n ब्रैकेट में 2 गुणे a के जगह पर हमें क्या लिखना है 6 माइनस का 2n और प्लस का क्या लिखा है 2n माइनस का 2, 2 का अंदर गुणा करा दीजिए। तो माइनस का 28 बराबर का क्या लिखा है n और ये हो गया 6 दूनी 12 माइनस का 2 दूनी 4n प्लस का 2n और माइनस का 2, इसको जोड़ घटा लीजिए। तो माइनस का 28 बराबर क्या लिखा है n, जोड़ घटाएंगे तो बनेगा क्या, देखिए 12 में से 2 घटाए तो बचा 10 और इसमें घटाए तो माइनस का 2n, n का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, यानी बनेगा माइनस का यहाँ पर 28 और बराबर n का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर। इसको यार पक्षांतर कर लो क्योंकि माइनस से तो प्लस बनना लेगा, तो वे पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या, पक्षांतर करेंगे तो बनेगा यहाँ पर 2n स्क्वायर और माइनस का 10n और माइनस का 28 और बराबर का 0। इसको 2 से भाग कर दो, सभी को भाग करेंगे तो बनेगा n स्क्वायर माइनस का 5n और ये बचा 14। गुणा करे पर कितना बने 14 और घटाने पर कितना बने 5। तो 7 दूनी 14, 7 माइनस 2 करेंगे तो बनेगा क्या n माइनस 2, बनेगा यहाँ पर 7 माइनस का 2 ब्रैकेट में n और फिर माइनस का 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन होगा तो बनेगा क्या n माइनस 7, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन होगा, n माइनस का 7 इक्वल टू क्या होगा 0। n माइनस 7 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और बनेगा n प्लस का 2। इसके लिए करेंगे यदि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये बनेगा हमारा n माइनस का 7 और बराबर 0। तो n का मान कितना आ गया प्लस का 7। इसको लगाएंगे तो बनेगा क्या,
यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n का मान -2 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या हमारी माइनस में n का मान हो नहीं सकती है। अब हम n तो निकाल ले गए, निकालना हमें a, तो कुछ नहीं करना है, समीकरण थर्ड में लगा दीजिए। समीकरण थर्ड में लगा दीजिए n का मान। लिखेंगे क्या समीकरण, इसको लिखेंगे छोड़ने पर, ये माइनस में है, छोड़ने पर। तो समीकरण थर्ड में लगा दीजिए। समीकरण थर्ड में n का मान रखने पर, तो जब रखेंगे तो बनेगा क्या, समीकरण थर्ड लिखा है a बराबर 6 माइनस का 2n, तो a बराबर 6 माइनस का 2 गुणे a n के जगह पर कितना है 7 है, तो होगा 7 दूनी 14, यानी a बराबर क्या होगा 6 माइनस का 14, और घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, a का मान 14 में से 6 घटाए तो बचा माइनस का 8, यानी a का मान कितना है माइनस का 8 है, और n का मान क्या है 7 है। यहाँ तक देखिए, फिर आगे बता रहे हैं। ये है 9 नंबर सवाल, इसमें क्या दिया है, a का मान दिया है, n का मान दिया है और s का मान दिया है। हमसे d पूछ रहा है, तो आप लोग को एक सवाल 2 फार्मूले और बताए थे। एक बताए थे s वाला कि s बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, चाहे an कहें या इसको हम लास्ट पद भी कह सकते हैं। n/2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस l, चाहे इसको लगाएं या इसको लगाएं, लेकिन हमें फार्मूला ये लगाना है an का। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, an बराबर बनेगा n/2 ब्रैकेट में क्या है a प्लस an। यहाँ से हम an पहले पता करते हैं। SN का मान कितना है 192, n का मान कितना है 8/2, ब्रैकेट में a का मान तो हमें पता ही है, a का मान कितना है 3 है, और प्लस का an हो गया। काटेंगे तो 2 चौक 8, बनेगा क्या, ये बना 4 और ब्रैकेट में 3 प्लस का an, और बराबर ये लिखा है 192। ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो कैंसिल कर दीजिए। 4 एकन्नम 4 और 4 चौक 16, बचा कितना 3 हो गया 32, 4 8 32, बनेगा क्या 3 प्लस का an और बराबर 48। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी an बराबर 48 और माइनस का 3, तो an का मान कितना आ गया 45 आ गया। an का मान कितना आ गया 45। अब देखिए, अब क्या करना है, अब फार्मूला हमें an वाला लगाना है। an वाला फार्मूला कौन, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an का मान 45 है, ठीक। a का मान कितना है, a का मान 3 है यहाँ से, ठीक है। n का मान कितना है, n का मान 8 है, माइनस का 1 इंटू में d, n का मान कितना है 8 है। तो क्या करेंगे, ये प्लस इधर आके माइनस बन जाएगा, यानी बनेगा क्या, यानी यहाँ से घटाओगे बचा कितना 7d, ये प्लस का इधर आएगा तो बनेगा माइनस का, यानी 45 और माइनस का 3। अब घटाएंगे तो बचेगा कितना 42, 7d बराबर आ गया 42, 7 एकन्नम 7 तो 7 छंग 42, यानी d का मान कितना आ गया 6। पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर बन गया। यहाँ तक देखिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए 10वां नंबर सवाल, इसमें भी क्या करना, वही उसी फार्मूला से लगाना है क्या, कि s बराबर था n/2 और ब्रैकेट में क्या था a प्लस an, और एक क्या था s बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, यानी लास्ट पद। इसी से हमें निकालना है a का मान। तो लिखेंगे क्या, s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो s का मान कितना है बालक 144, बराबर n का मान कितना है, n का मान 9 है, बटे में 2 है, a हमें निकालना है, l का मान कितना है 28, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए इसका करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा क्या, 2 से गुणा कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 144 गुणे में 2 बराबर क्या है 9 और ब्रैकेट में a प्लस 28। अब इसको काट दीजिए, 9 एकन्नम 9, 16 नवैया 144, 9 एकन्नम 9 और 16 नवैया 144, यानी 16 आ जाएगा। नहीं जान पाए तो देख लो काटने के लिए तरीका। 9 एकन्नम 9 पहले चलाओगे, 9 एकन्नम 9 कितना बचा 5 हो गए 54, 9 छंग 54, 16 आ गया। और क्या बचा, गुणे में 2, गुणे में 2 ये बचा है। अब क्या करते हैं, ये बराबर हमारा क्या है, ये बराबर है a प्लस 28, यानी ये बन गया 32 बराबर a प्लस 28। a का मान निकालोगे तो 28 को इधर से उधर भेजोगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बनेगा क्या a बराबर लिखा है 32 प्लस का 28 इधर से इधर आएगा, नहीं माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए कितना बचा 4, a का मान कितना आ गया 4। तो ये हमारा क्या है, क्या है a का मान है, ये हमारा आंसर हो गएगा।
और इस सवाल का जो तीसरा नंबर सवाल है, ये तीसरे का लास्ट सवाल है और आज का भी लास्ट सवाल है। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ, सवाल नंबर चौथे के साथ। उससे पहले यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।